स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से मुतल्लक है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है आमतौर पे किसी भी सैम्पल स्टैटिस्टिक की बनाई जा सकती है, चाहे वो सैम्पल मीन्स हो, चाहे वो सैम्पल प्रपोर्शन हो, चाहे वो सैम्पल का वेरिएंस हो। कैसे ये बनाई जाती है? इसको बनाने के लिए किसी भी पॉपुलेशन के ऑल पॉसिबल सैंपल किसी मखसूस साइज़ के आइदर विद और विदाउट रिप्लेसमेंट हम ले लेते हैं। विद रिप्लेसमेंट भी ले सकते हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट भी ले सकते हैं। उन सैंपल से वो स्टेटिस्टिक्स हम कैलकुलेट करते हैं। अगर एक्स बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो तमाम सैंपल के एक्स बार ले लेंगे। अगर प्रपोर्शन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो तमाम सैंपल के प्रपोर्शन हम ले लेंगे। अगर वेरिएंस की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो तमाम सैंपल्स के वेरिएंस भी लिए जा सकते हैं। वो लेने के बाद एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दी जाती है और उसको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे देते हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ये आपने सेमेस्टर 3 में पढ़ा हुआ होगा कि प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स में कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है कि अरेंजमेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल अलोंग विद इट्स कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कि रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ लिखते हैं, साथ उनकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क क्या है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है, लेकिन ये रैंडम वेरिएबल एक्स वाई की बजाय जहाँ वेरिएबल आपके सैम्पल स्टैटिस्टिक्स होते हैं, मखसूस वेरिएबल होते हैं कि चाहे वो एक्स बार होगा या पी हैट होगा या एफ स्केयर होगा, सैम्पल स्टैटिस्टिक्स जो होंगे वो होंगे आपके यहाँ वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल। तो ओवरऑल आप इसकी डेफिनेशन ये बना सकते हैं, इट इज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल स्टैटिस्टिक्स विच मे बी एक्स बार पी हैट एफ स्केयर obtained from all possible samples of specific size from population either with or without replacement। किसी भी पॉपुलेशन से ऑल पॉसिबल सैंपल लेके विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, उन तमाम सैंपल से आप वो स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद उसकी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दी जाती है जिसको आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे देते हैं। तो आपके सिलेबस में 4 तरह की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल की जाती हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार की है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रपोर्शंस की है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 की है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन P1 माइनस P2 हैट की है, या डिफरेंस बिटवीन मीन के लिए, और इसी तरह डिफरेंस बिटवीन प्रपोर्शन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी आमतौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार पे आते हैं। इसको अगर डिफाइन करना हो तो इसी तरह हम कर सकते हैं कि इट इज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन, जहाँ स्टैटिस्टिक्स की बजाय सिर्फ सैम्पल मीन लिख देंगे, obtained from all possible samples of specific size from a population either with or without replacement। तो वो कहलाएगी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि पहली प्रॉपर्टी इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की जो मीन होता है, एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस निकालते हैं, इसी तरह हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है जिसे आप म्यू एक्स बार से ज़ाहिर करते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार का जो मीन होगा म्यू एक्स बार, वो हमेशा पॉपुलेशन मीन के बराबर होता है। पॉपुलेशन मीन को म्यू से ज़ाहिर करेंगे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन म्यू एक्स बार, सैंपल का मीन केला एक्स बार
और पॉपुलेशन का मीन म्यू। 3 तरह के मीन होते हैं, सैंपल का मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और पॉपुलेशन का मीन। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पॉपुलेशन मीन के बराबर होता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि वेरिएंस ऑफ अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू द पॉपुलेशन वेरिएंस डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। कि क्या कहता है कि जो इसका वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस, ये हमेशा बराबर होता है पॉपुलेशन के वेरिएंस को अगर सैंपल साइज n पे डिवाइड कर दिया जाए, इसके बराबर आ जाता है उस वक़्त जब सैम्पलिंग आप विद रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं। और इसकी अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है कि स्क्वायर के बगैर होती है, सिग्मा एक्स बार कहलाएगी। यहाँ भी सिग्मा ओवर n अंडर रूट होगा क्योंकि यही जो स्क्वायर है ये इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा इक्वेशन की दूसरी तरफ, और सिग्मा स्क्वायर को सिग्मा कर देगा और n के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। और तीसरी प्रॉपर्टी या सेकेंड की एक्सटेंशन जो है वो ये है कि जब आप सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो पहली प्रॉपर्टी तो वही रहेगी, म्यू एक्स बार म्यू के बराबर ही रहेगा कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हमेशा पॉपुलेशन मीन के बराबर ही रहता है। लेकिन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस जो है वो पॉपुलेशन का वेरिएंस डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाइड बाय पॉपुलेशन साइज माइनस सैंपल साइज पॉपुलेशन साइज -1, इस फिगर के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये बराबर आता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस के। अगर इसी की स्टैंडर्ड डेविएशन बनाई जाए तो सिग्मा, यहाँ स्क्वायर ख़त्म कर देंगे सिग्मा आ जाएगा, यहाँ से भी स्क्वायर ख़त्म कर देंगे और बाकी चीज़ें जो स्क्वायर जिनका नहीं है वो अंडर रूट में चले जाएंगी। ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सिग्मा ओवर n अंडर रूट n minus n over n minus 1, where capital N denoting the population size and small n denoting the sample size। याद रहे कि विदाउट रिप्लेसमेंट में आपने ये वाला फार्मूला देखना है और विद रिप्लेसमेंट में जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इस फार्मूले के तहत जो है बराबर आती है। ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। ये क्वांटिटी जो है n ओवर n माइनस 1, इसको फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन या FPC भी कहते हैं। जब आप विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं तो विद रिप्लेसमेंट में अगर उसे FPC से ज़रब दे दी जाए तो तब ये चीज़ इक्वेशन जो है वो होल्ड करती है कि सिग्मा स्क्वायर एक्स बार तब जो है इस चीज़ के बराबर आता है कि ये एक्स्ट्रा चीज़ इसमें लग जाती है n ओवर n माइनस 1। इसी तरह यहाँ n माइनस n ओवर n माइनस 1 का अंडर रूट। तो ये तो था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार और उसकी प्रॉपर्टी कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिंपली ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सैम्पल स्टैटिस्टिक्स। आगे हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं एक जिसकी मदद से आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक बनाएंगे। एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज़ 2, 4 एंड 6। एक पॉपुलेशन है उसकी ये वैल्यूज़ हैं 2, 4 एंड 6। आपको कहा जाता है टेक ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइड 2 विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम दिस पॉपुलेशन। यह आपने पिछले लेक्चर में सीखा था, पिछले से पिछले लेक्चर में, कि साइज 2 के सैंपल जो है वो आप कैसे ड्रा करते हैं किसी पॉपुलेशन से। वो पहले सैंपल ड्रा करेंगे, फिर सेकंड स्टेप में कहता है कंप्यूट मीन ऑफ ईच सैंपल,
तमाम सैंपल्स के मीन निकालेंगे। थर्ड में कहता है कि मेक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार बनाएंगे। फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस भी निकाल सकते हैं, कंप्यूट मीन एंड वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। आगे फिर वो कहता है कि मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन भी निकालें। एंड पे कहता है कि वेरीफाई करें आप ये प्रॉपर्टीज़ कि म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू है और सिग्मा स्केयर एक्स बार इक्वल टू सिग्मा स्केयर ओवर एन है। ये काम हम करेंगे तो हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार जो है न्यूमेरिकली बनानी आ जाएगी। ये इस तरह का क्वेश्चन बावकात आपके पेपर में आ जाता है कि मेक अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें दो चीज़ें आपको गिवन होती, दो तीन चीज़ें गिवन होती हैं। एक तो पॉपुलेशन और उसकी वैल्यूज़ 2, 4, 6 जैसे दी गई हैं। फिर ये बताया जाता है कि सैम्पल साइज़ आपने क्या लेना है, और फिर ये भी बताया जाता है कि विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग करनी है या विदाउट रिप्लेसमेंट। दोनों की टेक्निक डिफरेंट होती हैं। विद रिप्लेसमेंट कहा जाए तो विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग कर लें, तमाम सैंपल बना लें। विदाउट रिप्लेसमेंट कहा जाए तो विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल बना लें। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि ऑल पॉसिबल सैंपल्स निकालने हैं। कि यहाँ कैपिटल एन से मुराद, जैसे पहले बताया कि पॉपुलेशन का साइज़, स्मॉल एन से मुराद सैंपल का साइज़। क्वेश्चन में जो पॉपुलेशन दी गई है वो 2, 4 और 6 दी गई है। इसका मतलब पॉपुलेशन का साइज़ 1, 2 एंड 3 वैल्यूज़ हैं। कैपिटल एन आपके पास 3 है और स्मॉल एन जो है वो आपके पास सैंपल साइज़ 2 का दिया है, स्मॉल एन 2 के बराबर है। तो ऑल पॉसिबल सैंपल्स विद रिप्लेसमेंट निकालने का फार्मूला है कैपिटल एन ओवर स्मॉल एन। कैपिटल एन ओवर स्मॉल एन किया तो 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 टाइम आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो यहाँ आपके 9 सैंपल जो हैं वो बनेंगे। अब 9 सैंपल आपने कैसे बनाने हैं, आपको एक ट्रिक बताया था कि टोटल सैंपल्स को आप ऊपर लिख लें, पॉपुलेशन साइज़ n पे डिवाइड कर दें। पॉपुलेशन साइज़ कितना था 3 पे डिवाइड किया तो नंबर ये येलो कलर में, सॉरी ये ब्लू कलर में नंबर आ गया 3। तो पॉपुलेशन के हर एलिमेंट को आपने 3 टाइम लिख देना है। 2 को 3 टाइम लिख दिया, 2, 2, 2। इसी तरह 4 को 4, 4, 4। इसी तरह 6 को 6, 6 एंड 6 लिख दिया, एक दफ़ा लिख दिया, 3 टाइम लिख दिया। 3 टाइम 2, 3 टाइम 4 एंड 3 टाइम 6। फिर इसे 3 पे डिवाइड कर दिए, यही पॉपुलेशन साइज़ पे 3 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया ब्लू कलर में। 1 से मुराद क्या लेनी कि हर नंबर को 1 टाइम आगे लिखते जाना। ये 3 टाइम जो लिखा हुआ था इसके आगे 1 टाइम फिर लिख देंगे। 2, 4, 6। 2, 4, 6 कौन सा, ये पॉपुलेशन के मेंबर जो हैं या एलिमेंट हैं। फिर 2, 4, 6 1 टाइम लिख दिया, फिर 2, 4, 6 1 टाइम लिख दिया। तो ये आपके टोटल 9 सैंपल जो हैं वो बन जाएंगे विद रिप्लेसमेंट। ये था सेकंड स्टेप आपके क्वेश्चन का कि मेक ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट। वैसे तो आपने साइज 3 के सैंपल बनाने भी सीखे हुए हैं, आपको एग्जाम्पल में करवाए हुए हैं। 3 आ जाए तो साइज 3 के सैंपल निकाल दें, यहाँ 2 है तो 2 के सैंपल निकाल देने। थर्ड स्टेप में वो कहते हैं कि सैंपल्स के मीन निकालें। ये आपकी सैंपल्स की वैल्यू है। सैंपल निकालने के बाद इनके दरमियान कॉमे से वैल्यूज अलहदा कर दें। ये 2 पहली वैल्यू, ये 2 दूसरी वैल्यू, ये 2 और 4 एंड 4 ऑन। इसी तरह 2 एंड 6, 2 एंड 4 एंड 2, 4 एंड 4, ये आपकी वैल्यूज आती जाती हैं। कॉमे डाल के दरमियान में अलहदा कर दी। हर सैंपल का साइज 2 का है, 2 वैल्यू हैं, तो इनका मीन निकालना आपको पता है कि मीन कैसे निकालते हैं। वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। इस 2 को इस 2 में ऐड किया 4 हो गए, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आ गए।
2 पे क्यों डिवाइड करना है कि वैल्यूज़ 2 थी। अगर सैंपल का साइज 3 का होता तो तीनों वैल्यूज़ को ऐड करके 3 पे डिवाइड करते। 2 और 4 6 आ गया, इन्हें भी 2 पे डिवाइड करें क्योंकि 2 ही वैल्यू हैं, 3 आ गया। 2 और 6 8 आ गया, 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 का मीन निकाल रहे हैं तो 2 पे डिवाइड कर दें, 4 आ गया। ये फिर 6 3 आ गया, ये 8 है टोटल, 2 पे डिवाइड किया एंड सो ऑन। ये सारे आपने सॉरी एक्स बार निकाल लिए। एक्स बार निकालने के बाद आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है एक्स बार की, इसलिए हमने एक्स बार निकाले। यहाँ अगर कोई किसी और चीज़ की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती, फर्ज करें प्रपोर्शन की या वेरिएंस की, तो इन तमाम सैम्पल से हम यहाँ वेरिएंस निकाल रहे होते हैं। एक्स बार निकालने के बाद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि ये आपके एक्स बार थे, ये पीछे वाला जो आपने काम किया था कि ये तमाम सैम्पल्स थे 9, ये सैम्पल्स के मीन आपने निकाले थे। अब हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी शुरू करनी है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ एक्स बार है, इसके ऊपर एक्स बार की वैल्यूज एक दफ़ा लिख लें। कहाँ से लेनी है, ये है सैम्पल मीन एक्स बार 2 3 4, 2 से लेकर 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। 2 3 4 5 एंड 6 तक वैल्यूज है एक्स बार की, वो आपने लिख ली। ये भी याद रहे कि ये भी एक्स बार है, ये भी एक्स बार है, पूरी बार है, ये डॉट लगा हुआ है यहाँ। आगे आपने लिखनी इनकी फ्रीक्वेंसी। अगर वैल्यू ज़्यादा हो तो आप टैली भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये 9 वैल्यूज़ हैं, ये आप आसानी से देख सकते हैं। 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 दफ़ा आ रहा है, यहाँ 1 लिख दिया। 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 1 एंड 2 टाइम आ रहा है, यहाँ 2 लिख दिया। 4 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 एंड 3 टाइम लिख रहा है, तो 4 के सामने 3 लिख दी फ्रीक्वेंसी। 5 कितनी दफ़ा आती है, 5 1 एंड 2 टाइम आती है, 5 के सामने आपने फ्रीक्वेंसी 2 लिख दी। 6 कितनी दफ़ा आता है, 6 जस्ट 1 टाइम आता है, तो 6 के सामने फ्रीक्वेंसी 1 लिख दी। जब आपने इनका टोटल किया तो इनका टोटल 9 के बराबर आ गया, इनका टोटल 9 के बराबर आ गया फ्रीक्वेंसी का टोटल, जिसे आप समीशन एफ कह देंगे, ये 9 आ जाएगा। ये 9 क्यों आया है टोटल, कि ये 9 इसलिए आया कि हमारे टोटल सैंपल भी 9 थे। जितने सैंपल्स की तादाद होगी उतना ही ये टोटल आना चाहिए, आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल इतना ही आना चाहिए। अगर टोटल आगे पीछे है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने वैल्यूज़ जो हैं वो सही फीड नहीं की। ये 2 कॉलम बन गए। आगे आपने एक प्रोबेबिलिटी का कॉलम बनाना होता है, वो क्या है, P ऑफ एक्स बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। इसका मतलब ये नहीं है कि P और X को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार पढ़ा जाएगा। एक्स बार की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब 1 की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 की, 3 की, 2 की, 1 की। आपको पता है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल केस करते होते हैं। यहाँ टोटल केस आपके 9 है और 2 को फेवर करने वाला 1 है, तो 1/9 प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। 3 को फेवर करने वाले ये 2 केस हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब तादाद होती है जो फेवर करने वाले हैं, 2/9 आ जाएगा। 3 को फेवर करने वाले 3 है, 3/9, 2/9 और 1/9। ये आपकी प्रोबेबिलिटी का कॉलम आ जाएगा। वेरी सिंपल के टोटल फ्रीक्वेंसी नीचे रख के हर फ्रीक्वेंसी को ऊपर रख के आप ये निकालते जाएंगे। 1/9, 2/9, 3/9, 2/9 एंड 1/9। ये अब ये 3 कॉलम जो हमने बना लिए हैं, ये वाले 3 कॉलम, इनको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार का नाम दे देंगे या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का नाम दे देंगे पहले 3 कॉलम्स को। अगर सिर्फ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन निकालनी हो तो ये 3 कॉलम होंगे, बल्कि 3 में से भी आमतौर पे आप जो है
ये 3 कॉलम ही बना लेते हैं, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार आ जाएगी। अब आगे स्टेप आता है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार के साथ नेक्स्ट स्टेप में वो कहता है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस भी कैलकुलेट किया जाए, मीन एंड वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब मीन निकालने के लिए या वेरिएंस निकालने के लिए आपको ये चौथा और पांचवा कॉलम बनाना पड़ता है। ये कॉलम अलहदा से नहीं बनाएंगे बल्कि इन्हीं कॉलम से आप मिलके बनाएंगे चौथा और पांचवा कॉलम। चौथा कॉलम क्या है? एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार, ये भी पूरा बार डाला हुआ है, ये भी पूरा एक्स के ऊपर बार डाला हुआ है। एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार, ये एक्स बार कॉलम है, ये पी ऑफ एक्स बार कॉलम है। दोनों को आपस में ज़रब देना है। 2 को 1/9 से ज़रब दें तो 2/9 आ जाएगा। 3 को 2/9 से ज़रब दें तो 6/9 आ जाएगा। कोशिश करें कि डिनोमिनेटर आपका सेम ही आता जाए। 4 को 3 से काटें नहीं इन्हें आपस में ना, कि 4 को 3 से ज़रब दें तो 12/9 आ जाएगा। 4 को 3 से क्यों? क्योंकि आपने x को p ऑफ x से ज़रब देना, जैसा ये कॉलम का टाइटल बता रहा है, x मल्टीप्लाइड बाय p ऑफ x। 12/9 आ जाएगा। 5 को 2 से ज़रब दें 10/9 आ जाएगा। 6 को 1 से ज़रब दें 6/9 आ जाएगा। ये x इंटू पी ऑफ x कॉलम आपका बन गया। इसका टोटल कर लें तो ये 36/9 आ जाएगा। 36/9 को आप इक्वल टू 4 भी कह देते हैं, और इस कॉलम को आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार भी कह देते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार। ये भी आपने पिछला जो कोर्स पढ़ा होगा उसमें एक्सपेक्टेशन के चैप्टर में या टॉपिक पे आपने पढ़ा होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार कैसे निकालते हैं। वो आपको पता है कि एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार के समीशन के बराबर होता है। तो समीशन आपके पास ये आ गया, इसलिए हमने इसे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार कह दिया। आगे आते हैं हम पांचवा कॉलम बनाने के लिए। पांचवा कॉलम हमने कैसे बनाना है कि जैसे ये कॉलम का टाइटल हमें बता रहा है कि एक्स बार का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ एक्स बार, एक्स बार का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ एक्स बार। इसमें एक तो तरीका ये है कि एक्स बार का पहले स्क्वायर ले लें, फिर पी ऑफ एक्स बार से ज़रब देते जाएं। जैसे 2 का स्क्वायर 4 आ गया, इससे ज़रब दी तो 4/9 आ गया। और दूसरा तरीका ये होता है कि एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार, जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं, एक्स बार पहले और चौथे कॉलम को आपस में, पहले और चौथे कॉलम को फोर्थ कॉलम को आपस में ज़रब दे दें तो फिफ्थ कॉलम जो है वो जनरेट हो जाता है। 2 इंटू 2/9 कि x की एक पावर ये है, x की एक पावर ये है, जब ज़रब होगी तो x की पावर 2 बन जाएगी। 3 मल्टीप्लाइड बाई 6/9 18/9 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाई 12/9 48/9 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाइड बाई 10/9, पहले और चौथे कॉलम की वैल्यूज़ को ज़रब देते गए 50/9। 6 पहले कॉलम की और 6 चौथे कॉलम की 36/9, इनका टोटल किया तो ये 156/9 बन गया। और पांचवें कॉलम के टोटल को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर आप कह देंगे, क्योंकि एक्स बार स्क्वायर को जब आप ओपन करते हैं तो वो समीशन एक्स बार स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार के बराबर होता है। ये 5 कॉलम आपने बना लिए। याद रहे कि ये 3 कॉलम तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं, चौथा और पांचवा हमने किस लिए बनाया, मीन और वेरिएंस इसकी जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का निकालने के लिए। कि सॉरी, ये पहले 3 कॉलम किसको शो करते हैं, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को। चौथा और पांचवा इनके मीन और वेरिएंस निकालने के लिए हमने बनाया।
नेक्स्ट कॉलम में आते हैं सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं मीन एंड वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। चौथे कॉलम का टोटल को आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार भी कहते हैं, जो समीशन एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार आपने किया था कि ये कॉलम का टाइटल था, उसका समीशन किया तो ये 4 के बराबर आ गया। चौथे कॉलम का टोटल जो होता है डायरेक्ट म्यू एक्स बार बन जाता है, या मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है, डेट इज़ 4 रेड कलर में लिखा गया है। वेरिएंस निकालने के लिए ये फार्मूला लगाया जाता है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकालने के लिए कि 5वें कॉलम का टोटल माइनस चौथे कॉलम के टोटल का स्क्वायर। 5वें कॉलम का टोटल पीछे आप देखें तो 156/9 निकाले था, और चौथे कॉलम के टोटल का टोटल ये था 4, और इसका आपने स्क्वायर ले लेना। ये 17.33 माइनस 16, ये 1.33 जो है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकल आएगा, जो रेड कलर में शो किया गया। ये हमारे क्वेश्चन का चौथा पार्ट हो गया कि मीन एंड वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट कर लिया। जाहिर है कि मीन और वेरिएंस निकालने के लिए वो चौथा और पांचवा, 4th एंड 5th कॉलम आपको डेवलप करना पड़ा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। आगे हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि क्वेश्चन ये हमें कहता है कि मीन और वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन भी निकालें। आगे हम डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन और का मीन और वेरिएंस हम क्यों निकालते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे कि पॉपुलेशन की वैल्यू लिखेंगे। पॉपुलेशन आपको पता है क्वेश्चन में दी हुई थी 2, 4 एंड 6। उन वैल्यूज़ का स्क्वायर करेंगे। जैसे आपने पिछली क्लास में या 3rd सेमेस्टर में स्टैट का कोर्स पढ़ा था, उसमें मीन और वेरिएंस निकालने का फार्मूला था, वही फार्मूला लगा के मीन और वेरिएंस निकालेंगे। लेकिन फ़र्क ये होगा क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन साइज जो है उसको हमने कैपिटल एन से ज़ाहिर किया, इसलिए यहाँ स्मॉल एन की बजाय कैपिटल एन यूज़ करेंगे। और पॉपुलेशन के मीन को हम म्यू से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ जो पहले आप पढ़ते थे यहाँ एक्स बार होता था, समीशन एक्स ओवर कैपिटल एन, और पॉपुलेशन मीन की नोटेशन क्या है, म्यू। ये नोटेशन आपने याद रखनी है ताकि आगे आप इस्तेमाल आसानी से कर सकें। तो समीशन एक्स कॉलम का टोटल किया 12 आता था, 12 डिवाइडेड बाई एन किया, एन कितना था 3 वैल्यूज़ थी, या पॉपुलेशन का साइज 3 था, तो म्यू आपके पास 4 आ गया। म्यू क्या है, पॉपुलेशन का मीन। पॉपुलेशन का वेरिएंस निकालने का फार्मूला ये है समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ये नहीं करना कि ये चीज़ इसके बराबर कर दें, ये और चीज़ होती है, ये और चीज़ होती है। ये सिर्फ एक्स का स्क्वायर है, ये समीशन एक्स का स्क्वायर है। ये कैसे होगा कि समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन, एक्स स्क्वायर का समीशन करें तो 56 आता है, एक्स स्क्वायर का टोटल करें तो 56 आपके पास आता है। 56 ओवर 3 आपके पास आ जाएगा। और ये समीशन एक्स ओवर एन आपने ऊपर निकाला है 12 ओवर 3 आर इक्वल टू 4, तो ये 4 का स्केयर ले लेंगे। 18.66 माइनस 16 करेंगे तो 2.66 जो है ये पॉपुलेशन का वेरिएंस आ जाएगा। आगे नेक्स्ट स्टेप में वो कहता है कि इन चीज़ों को आपने वेरीफाई करना है। स्टेशन में अब हम देखते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ हमने डिफ़ाइन की थी इसकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार की, क्या वो प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं या नहीं करती। पहली प्रॉपर्टी ये थी कि मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार ऑलवेज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। तो पीछे आपने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी निकाला है और उसका मीन भी निकाला है, पॉपुलेशन का मीन भी निकाला है। पॉपुलेशन का मीन जो है वो 4 है और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि पहली प्रॉपर्टी आपकी होल्ड कर रही है या वेरीफाई हो जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये रेड कलर में लिखा हुआ है
कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस होता है, पॉपुलेशन के वेरिएंस को n पे डिवाइड करें तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस आपने सेकंड लास्ट या इससे पिछली स्लाइड में निकाला है, वो 1.33 था, और पिछली स्लाइड पे आपने निकाला है पॉपुलेशन का वेरिएंस, वो 2.66 था। n सैम्पल साइज है जो कि 2 का रखा हुआ था, 2 पे डिवाइड किया तो ये भी 1.33 आ गया। तो दोनों साइड्स यहाँ भी इक्वल आ गई, तो इसका मतलब सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। और ये प्रॉपर्टी उस वक्त होल्ड करती है जब सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कर रहे हों। जब आप विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग करते हैं तो उसमें एक एडिशनल क्वांटिटी आ जाती है जिसे आप FPC कहते हैं, वो अगले टॉपिक में हम देखेंगे। आगे है एक एग्जांपल आपको दी हुई है जो आपने खुद करनी है, कि एग्जांपल क्या है कि पॉपुलेशन में ये 4 वैल्यू हैं, पहले 3 थी, 4 वैल्यू कौन सी हैं, 1 3 5 7। इसे में वही प्रोसेस अडॉप्ट करना है, पहले सैम्पल्स लेने हैं, फिर मीन हर सैम्पल का निकालना है, फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार बनानी है, वो 3 कॉलम जो आपने बनाए थे, फिर चौथा और पांचवा कॉलम बना के मीन और वेरिएंस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का निकालना है, फिर मीन और वेरिएंस पॉपुलेशन का निकालना है, फिर ये प्रॉपर्टीज़ आपने वेरीफाई करनी है। तो ये एग्जांपल्स खुद करेंगे तो आपको क्वेश्चन करने आएंगे, अदरवाइज़ ये चीज़ें नहीं आएंगी। इसलिए लेक्चर को बार बार देखें, अच्छे तरीके से समझें और फिर एग्जांपल को करें। थैंक यू।